हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। चलिए शुरुआत करते हैं एक रेलेवेंट PYQ से, क्योंकि इससे जुड़ी हुई थीम जो है कहीं ना कहीं न्यूज़ में रही है। मैं बेसिक भी डिस्कस करूंगी। यहाँ से शुरुआत करते हैं सवाल से। तो सवाल कहता है गार्डियल कमेटी रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट जो है किससे जुड़ी हुई है? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, गंगा एक्शन प्लान, लिंकिंग ऑफ रिवर्स या प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। नाउ केरला लैंडस्लाइड्स जो है न्यूज में रहे हैं, वेस्टर्न घाट्स न्यूज में रहे हैं, विच मीन्स एग्जाम के लिए भी ये थीम जो है आप पढ़ेंगे। अब वेस्टर्न घाट से जुड़ी हुई जो है दो कमिटीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, गाडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी। मैं आपको दिखाती भी हूं, रिसेंटली न्यूज में या रादर इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल भी आया है जहां कहा जा रहा है कि अगर गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट की बात करें तो जिस रीजन में अभी लैंडस्लाइड आया है उस एरिया को हाईली सेंसिटिव ऑलरेडी डिक्लेयर किया गया था एज पर दिस रिपोर्ट। उस रीजन में इन्होंने कहा था कि ये जो हाईली सेंसिटिव एरियाज हैं ये नो डेवलपमेंट जोन्स होने चाहिए, और ये भी बताया गया था कि ये जोन्स ऐसा नहीं है कि आज से यूटिलाइज हो रहे हैं फॉर एक्सटेंसिव डेवलपमेंट, बल्कि ब्रिटिश पीरियड से ही दीज जोन्स हैड बीन यूटिलाइज्ड फॉर टी प्लांटेशंस एंड दिस जोन हैड सीन एक्सटेंसिव डेवलपमेंट। राइट, यहां पे अगर हम देखें एक और स्पेसिफिक पॉइंट इस न्यूज़पेपर आर्टिकल में कहा गया है कि जो क्वॉरिंग होती है वो भी रिस्पॉन्सिबल है सिचुएशन के लिए। अब क्वॉरिंग में क्या होगा? फॉर एग्जांपल सैंड माइनिंग। अब ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए आज क्वॉरिंग नहीं हो रही, मान लीजिए आज फॉर एग्जांपल सैंड माइनिंग नहीं भी हो रही, लेकिन उस समय जब ये ड्रिलिंग हुई होगी, जो शॉक वेव्स उनके ऑपरेशनल पीरियड में इस जोन में हुई होंगी, उससे भी लैंडस्लाइड्स जो है ट्रिगर हो सकते हैं। जब भी हैवी रेन आएगी तो सिचुएशन और भी ज्यादा आप समझ सकते हैं कि मुश्किल हो जाएगी। रादर इस आर्टिकल में इन्होंने अक्यूज भी किया है गवर्नमेंट को फॉर रिजेक्टिंग दी पैनल्स रिपोर्ट। तो अगर मैं आपको बेसिक भी बताने की कोशिश करूं तो गाडगिल कमेटी ने बहुत ज्यादा जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स को इकोलॉजिकली सेंसिटिव कहा था और डेवलपमेंट एक्टिविटीज पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए कहा था। यहां पे कस्तूरी रंगन कमेटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, उन्होंने भी अराउंड 37% ऑफ वेस्टर्न घाट्स को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया कहा था। राइट, तो दैट मीन्स ये थीम इनहेरेंटली इस बार इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने रिसेंटली केरला लैंडस्लाइड पे एक पूरा वीडियो भी बनाया है यूट्यूब पे, आप उसको जरूर देखें। चलिए एक और रेलेवेंट टॉपिक देखते हैं यहाँ, लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया। राइट, इनके हिसाब से ऐसी कौन सी स्टेट है जिसके मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स को जो है लैंडस्लाइड का एक्सपोजर है? राइट, अब यहाँ पे आपको स्टेट के बारे में बताना है, तो कौन सी ऐसी स्टेट हो सकती है मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स विद लैंडस्लाइड एक्सपोजर? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड केरला। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। राइट, अगर हम देखें द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम लैंडस्लाइड एक्सपोजर, अरुणाचल जो है इस लिस्ट में बहुत ही आगे, और फिर आता है केरला। और मैं आपको बता दूं केरला में भी जिन डिस्ट्रिक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, वायनाड जहां पे ये पूरा डिजास्टर हुआ है उन डिस्ट्रिक्ट्स में आता है। राइट, आप देख भी सकते हैं कि जहां पे भी पहाड़ी रीजन्स है ना, हिमालयाज की बात करें, वेस्टर्न घाट्स की बात करें, ये प्रोन है लैंडस्लाइड्स के लिए। अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली एक डेटाबेस बना है ऑफ लैंडस्लाइड प्रोन रीजन्स ऑफ इंडिया। राइट, अभी कैसे बना है कि जो भी इवेंट्स 1998 से 2002 हुए हैं उन इवेंट्स के बेसिस पे ये बनाया गया है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर लैंडस्लाइड्स होने का एक सिंगल बिगेस्ट कॉज देखा जाए तो रेनफॉल वेरिएबिलिटी पैटर्न यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर आ जाता है, एंड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एटलस ही इन जोन्स को मार्क किया गया है।
राइट तो ये बेसिक पॉइंट्स जो हैं आप नोट कर सकते हैं। अगर आप देखें तो इस पीरियड में राइट ये जगह जो है लैंडस्लाइड्स यहाँ से हाईएस्ट रिपोर्ट हुई हैं। अब आपको हर कुछ डेटा याद नहीं करना है, बट हाँ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आप जरूर ध्यान में दे सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में एक पूरा आर्टिकल भी है अबाउट लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया, आप चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखें तो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि which of the following factors may contribute to the risk of urban flooding in India। अब यहाँ पे ना देखो may लिखा हुआ है, जैसे कई बार पेपर में सवाल भी आता है कि इनमें से क्या बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस हो सकते हैं, मे बी एप्लीकेशंस, या नैनोटेक के एप्लीकेशंस हो सकते हैं। मे माइट शब्द वहां बहुत यूज होता है। तो एक तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं प्री में, है ना, थोड़े से एनालिटिकल। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इनको मेंस के लिए भी पढ़ना जरूरी है। एनडीएमए की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, है ना, तो वहां पे आपको एक पूरा आर्टिकल मिलेगा, इस पे मैं आपको दिखाऊंगी भी कि इनमें से क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू द रिस्क ऑफ अर्बन फ्लडिंग इन इंडिया। हेवी मॉनसून रेनफॉल, स्टॉर्म सर्जेस जो अफेक्ट करते हैं कोस्टल एरियाज को, सडन रिलीज और फेलियर टू रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट लीडिंग टू इंक्रीज्ड रेनफॉल। तो यहाँ पे लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके 4 के 4 ऑप्शंस हैं वो करेक्ट है। मैं आपको दिखाती भी हूं। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ अर्बन फ्लड्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको मेंस में भी मदद होगी जब आपको डीएम का सवाल लिखने के लिए आएगा अर्बन फ्लड्स में। तो ये बता भी रहे हैं कि हैवी रेनफॉल की वजह से हो सकती है, अगेन कोस्टल रीजन्स में स्टॉर्म सर्जेस की वजह से, मान लीजिए सडन रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स हो जाए, इंटरमेट ना किया गया हो, दिस कुड ऑल्सो लीड टू अर्बन फ्लड्स। वहीं अगर हम अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की भी बात करें तो ये भी अर्बन एरियाज में रेनफॉल को इंक्रीज कर सकता है। तो बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंटर्स यहां पे दिए हुए हैं, ये आपको क्योंकि सरकारी वेबसाइट से है और ऑथेंटिक हो जाता है आपका आंसर, तो इसको आप जरूर लिखिएगा अर्बन फ्लड्स के कॉन्टेक्स्ट में। चलिए हाँ बिल्कुल, मेंटरशिप के बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगी। हमारी बिल्कुल प्रीलिम्स का मेंटरशिप बैच शुरू होने वाला है, बहुत ही डिटेल्ड मेंटरशिप है। इट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ टेस्ट्स, राइट, रिविजन पे फोकस होगा, मंथली करंट अफेयर्स भी होंगे, 1:1 मेंटरशिप भी होगी, और जरूर इसके बारे में जो है आप हमारे नंबर्स से पता करें, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है ये प्रोग्राम। चलिए, अब रिसेंटली डाउन टू अर्थ मैगजीन में रेंज लैंड्स पे एक आर्टिकल आया हुआ था, राइट। तो रेंज लैंड्स बेसिकली होते क्या हैं, बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं ना, कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए, क्या ये डेंस फॉरेस्ट से एसोसिएटेड है, राइट, या फिर लार्ज ओपन स्पेसेस हैं जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और अर्बन डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं, या फिर ऐसे इकोसिस्टम जो ग्रासलैंड्स या सवानाज हैं, राइट, जो कि लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग के लिए यूज होते हैं, या फिर अर्बन इंफ्रा और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से एसोसिएटेड जोन्स हैं जहां पे मिनिमम जो है नेचुरल वेजिटेशन होगी। तो एक पूरा आर्टिकल था, मैं आपको दिखाऊंगी भी। तो एज ए टर्म दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, सी। आप देख सकते हैं ग्रासलैंड्स, सवानास, कुछ इस तरह के रीजन्स ये होते हैं। प्राइमरीली आप देखेंगे ये लाइव स्टॉक ग्रेजिंग से एसोसिएटेड होंगे। अब आर्टिकल क्या कह रहा था कि जो ये रेंज लैंड्स हैं ये कहीं ना कहीं जो है इनकी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है ना, लॉस ऑफ रेंज लैंड हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। मैं आपको दिखाती भी हूं कि यहां पे जो है एक रीसेंट रिपोर्ट आई है जहां पे कहा जा रहा है अप टू 50% जो है ये जोन्स जो है कहा जा रहा है डिग्रेड हो चुके। तो एज ए टर्म दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। वहीं अगर हम रेंजलैंड्स की बात करें, आप देख सकते हैं ग्रासलैंड्स हो सकते हैं, ये सवाना हो सकते हैं, है ना, ऐसे जोन्स जहां पे बेसिकली लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग की बात है। अब ना इनकी सिग्निफिकेंस भी है क्योंकि आप देखोगे कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इनसे हो सकती है ना, कुछ हद तक आप देखोगे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी होगी, है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इमेजिन अ लैंड अगर ये होता ही नहीं, डेजर्ट होता, तो इनका होना सॉइल को इरोजन से भी बचाता है, बेसिक है। पर एज ए टर्म दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, नथिंग मोर नथिंग लेस।
नाउ रिसेंटली एक वोल्केनो न्यूज में रहा है, एक स्पेसिफिक स्टडी की वजह से रहा है। आपसे शायद स्टडी ना पूछे, मैं आपको बताऊंगी ऑल दोस्त के बारे में भी, लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये वोल्केनो कहाँ है। तो रिसेंटली ओल दोन्यो लेंगाई वोल्केनो हैज बीन न्यूज, कहां पर है ये? तो याद रखिएगा तंजानिया। मैं आपको स्टडी भी बताती हूं कि क्यों ये न्यूज में रहा है, क्योंकि सैटेलाइट डेटा बता रहा है कि दिस इज सिंकिंग अंडरग्राउंड, और उसका रीजन भी बता रहे हैं कि नीचे प्रोबेबली एम्प्टी रेजर्वॉयर है अंडर वन ऑफ द क्रेटर्स ऑफ द वोल्केनो। तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक पार्ट इस स्टडी में जो है इन्होंने बताया है। बट हाँ, ऑफ कोर्स आपके लिए मैप के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप इसे जरूर याद रखें, राइट। तंजानिया भी आपको यहां पे जो है बता दिया है। तो ऐसे ही बहुत सारे एस्पेक्ट्स हम हर हफ्ते डिस्कस करते रहेंगे। धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो देखेंगे बाय द टाइम हम प्रीलिम्स तक पहुंचेंगे बहुत सारा कंटेंट जो है हमने पढ़ लिया होगा। और हमारे करंट अफेयर्स प्रोग्राम के बारे में तो आप जानते ही हैं, वन ऑफ द मोस्ट होलिस्टिक प्रोग्राम्स है, इसकी भी डिटेल्स आपको हमारे नंबर से मिल सकती हैं। तो दैट्स इट फॉर द डे। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।